मछली जल की रानी है, उसका पानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगेगी तो जाएगी, मर जाएगी, पानी में डालो तो मर जाएगी। जॉनी जॉनी शुगर नो पापा, डैडी नाइन नो sugar, no papa, daddy nine, no papa, Open no your mouth. papa, daddy nine. Open your mouth, ha ha ha. रेवाड़ी की एक 3 साल की बच्ची के लिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका के डॉक्टर किसी फरिश्ते से कम साबित नहीं हुए। सुनने की गंभीर समस्या से जूझ रही मासूम आराध्या का अत्याधुनिक कॉकलियर इम्प्लांट के जरिए सफल इलाज किया गया है। अब आराध्या न सिर्फ सुन पा रही है बल्कि सामान्य बच्चों की तरह बोलने और पढ़ाई करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। रेवाड़ी निवासी 3 वर्षीय आराध्या के परिजन उस समय चिंतित हुए जब उन्होंने देखा कि बच्ची आवाज़ों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। उसके बोलने के विकास में भी देरी हो रही थी। जांच में सामने आया कि उसके दाहिने कान में गंभीर से अत्यंत गंभीर हियरिंग लॉस था, जबकि बाएं कान में मध्यम स्तर की सुनने की समस्या थी। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका की एएनटी विभाग के डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉक्टर सुमित मृग की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम ने हाइब्रिड कॉकलियर इम्प्लांट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लगभग 2 घंटे में सफल सर्जरी की। सर्जरी के 1 सप्ताह बाद इम्प्लांट को सक्रिय किया गया और इसके बाद बच्चे को 1 साल तक विशेष ऑडिटरी वर्बल थेरेपी दी गई। 6 महीने से 1 साल के भीतर आराध्या की सुनने, बोलने और भाषा समझने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। समय के साथ उसके दूसरे कान की सुनने की क्षमता भी कम होने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने दूसरे कान में भी कॉकलियर इम्प्लांट किया। अब आराध्या दोनों कानों से सुन सकती है और सामान्य तरीके से स्कूल में पढ़ाई कर रही है। डॉक्टर सुमित मृग का कहना है कि गंभीर हियरिंग लॉस से पीड़ित बच्चों में समय पर जांच और शुरुआती इलाज बेहद ज़रूरी है। 2 साल की उम्र से पहले किया गया कॉकलियर इम्प्लांट बच्चों के भाषण, भाषा और मानसिक विकास को सामान्य बनाने में अहम भूमिका निभाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित मृग। मैं यहाँ डायरेक्टर एंड हेड ऑफ ईएनटी एंड कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम एट मैक्स हॉस्पिटल द्वारका। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ रेवाड़ी से आने के लिए। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं एक बच्ची आराध्या के बारे में बात करने के लिए, जो एक परिवार में जिसने जन्म लिया है, जिनके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर रेखा यादव और डॉक्टर पंकज। और फैमिली को पता नहीं चला कि आराध्या की सुनाई की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट जब आराध्या की स्पीच नॉर्मल टाइम पे डेवलप नहीं हुई ठीक तरीके से, तो उन्होंने जांच कराई और उन्हें पता चला कि आराध्या की सुनाई की क्षमता राइट कान में लगभग 80% कम है और लेफ्ट ईयर में लगभग 60 से 70% कम है। हमने कुछ ऑडियोलॉजी टेस्ट किए, ओई किया, बेरा किया, एएसएसआर किया और कान के सीटी स्कैन और एमआरआई किए। तब हमने देखा कि आराध्या की राइट कान की क्षमता लगभग 80% कम है और सुनाई की मशीन से भी उसको ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। तब हमने फैमिली को काउंसिल किया कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के बारे में, और लेफ्ट ईयर में क्योंकि सुनाई बची हुई थी तो हमने उसको हियरिंग एड उस कान में दे दिए। आराध्या की लेफ्ट राइट ईयर की सर्जरी लगभग 1 साल पहले हुई। ये हमने एक स्पेशल इम्प्लांट किया जो एक हाइब्रिड कॉकलियर इम्प्लांट डिवाइस होती है, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी उन्होंने इस्तेमाल की, उसमें हियरिंग एड का प्रयोग होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कॉकलियर इम्प्लांट भी इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी का, यानी कि कंबाइंड अकूस्टिक और इलेक्ट्रो अकूस्टिक एमिशंस यूज किए गए। 1 साल के उपरांत आराध्या का लेफ्ट ईयर की हियरिंग भी फिर से 80% के आसपास गिर गई और हमने 6 महीने पहले उसका लेफ्ट कान का भी ऑपरेशन किया। 1 साल की थेरेपी के बाद आज आराध्या बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करती है, सुनती है, बोलती है, राइम्स गाती है, स्कूल जाती है। तो आज हम फोकस करना चाहेंगे अर्ली डिटेक्शन पे, यानी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, नवजात बच्चा है, जिसका हियरिंग डेवलप नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से स्पीच भी अफेक्टेड है, तो आप अपने पास के ईएनटी सर्जन के पास जाएं, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और सिंपल ऑटो अकूस्टिक टेस्ट कराएं, और इसका इलाज कॉकलियर इम्प्लांट द्वारा किया जा सकता है। और ये ऑपरेशन की उम्र जो है कराने की लगभग 9 महीने से लेकर 2 साल तक अगर ऑपरेशन हो जाता है तो स्पीच आउटकम्स बहुत ही अच्छे हैं। सर, कितना इसमें खर्चा आता है
अप्रोक्सीमेट एक कान का खर्चा बेसिक इम्प्लांट में 8.5 से 9 लाख रुपए आता है, बट टॉप टियर इम्प्लांट्स अगर आप देखें तो करीबन 20-22 लाख के भी आते हैं। बट जैसा मैंने बताया, हमारी एक संस्था है जो गरीब बच्चों को मुफ्त कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोवाइड करती है। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है और फैमिली इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट डिवाइस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और इसमें ऑपरेशन और स्पीच थेरेपी का खर्चा लगभग 1,65,000 रुपए रहता है। 3 साल से ऊपर का भी अगर बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर है और 5 साल से कम है तो संकल्प ट्रस्ट फाउंडेशन द्वारा भी उनको मदद दी जाती है। तो लगभग हर बच्चे को अप्रोक्सीमेटली हम 2 से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करते हैं। आपके हॉस्पिटल द्वारा का मैक्स में होता है कि मैक्स ये चाहे ये कि किसी भी प्रकार का ऑपरेशन है, संस्था द्वारा है या नॉन संस्था ऑपरेशन है, ये सब मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में किए जाते हैं। Thank you. Myself, Dr. Rekha Yadav. I'm a dermatologist working at Civil Hospital, Rewari. मैंने हमेशा प्रैक्टिकल और मतलब एक्सपेरिमेंटल चीजें देखी है। कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि मेरी फैमिली में भी किसी को हेयरिंग लॉस नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो जब मुझे राजा का पता चला था तो मुझे एक मंथ तो एक्सेप्ट करने में लगा था कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। और उस टाइम मैं 8 मंथ प्रेगनेंट भी थी सेकेंड चाइल्ड से। तो मेरे लिए दोनों चीजें बहुत डिफिकल्ट थी कि मतलब जो बच्चा है उसको और जो आने वाला है उसको भी हो सकता है, क्योंकि राजा को कंजेनाइटल है और वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। 25% चांस है कि दूसरे चाइल्ड को भी हो सकते हैं, बट लकीली दूसरा चाइल्ड मेरा नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर राजा का फिर मतलब बहुत टाइम के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद, तो फिर मैंने इसके पापा को बोला था कि मैं इसको ना नॉर्मल बच्चे जैसा करूंगी। फिर हम मेरा राजा का मार्च में 2024 और 2025 में हमने राजा को हेयरिंग एड के साथ स्पीच थेरेपी रेगुलर करी। फिर अगस्त में सर से हम मई में मिले थे 2025 में। फिर सर के पास कंसल्टेशन के लिए गए थे। फिर सर ने हमें उस टाइम राजा को नींद नहीं थी। सर ने बोला कि राजा की जब 50 वर्ड्स इतना बोल दी थी, तो सर ने बोला कि अभी राजा को नींद नहीं है, हमें बस रेगुलर उसका हेयरिंग टेस्ट कराना पड़ेगा। फिर हमें लगा कि राजा मतलब जैसे प्रोग्रेस करेगी वैसे प्रोग्रेस नहीं करी, प्लेट्यू आ गया है। फिर राजा ने सितंबर 2025 में राजा का हमें लगा कि राइट ईयर में उसको बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। फिर सर ने हमें एडवाइस किया था कि यू शुड गो फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट। फिर हमने राजा का कॉक्लियर इम्प्लांट करा। फिर 6 महीने के बाद राजा बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चा होता है, राजा वैसे ही बोलती है, सब कुछ बोलती है, मतलब दूसरे मतलब जिनसे फेमिलियर है उनसे भी इंटरेक्ट कर रही होती है राजा। फिर अभी लेफ्ट ईयर में हमें लगा कि राजा लेफ्ट ईयर से रिस्पॉन्ड नहीं करी। फिर हमने अभी राजा का मार्च में कॉक्लियर इम्प्लांट कराया एंड राजा नॉर्मल है। और मैंने इसके पापा को जो बोला था वो मैंने कर दिया, और मैं चाहती हूँ कि राजा बहुत सक्सेसफुल हो। एंड मैं सर को स्पेशली थैंक करना चाहूंगी, सर मेरे लिए गॉड की तरह है। Everyone for inviting me here. Myself Samriddhi. I am a audiologist and auditory therapist. जब राजा हमारे पास आई थी, जैसे सर ने बताया, डॉक्टर रेखा ने भी बताया कि इसके कुछ फ्यू वर्ड्स थे। हमने फिर बेरा किया इसका और हमने देखा कि इसकी जो लो फ्रीक्वेंसी है वो भी बची हुई है, जिसकी वजह से ये दो अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स कैच किए थे, उसकी वजह से वो कर पा रही थी। और हाई फ्रीक्वेंसी जैसे कि श स वाले वर्ड्स उसके बिल्कुल भी फिट उसने नहीं किए थे। देन हमने डिसाइड किया, सर और हमारी पूरी टीम बैठी, हमने डिसाइड किया कि हम इसको हाइब्रिड कॉक्लियर इम्प्लांट लगाएंगे। हाइब्रिड कॉक्लियर इम्प्लांट जो है बेसिकली जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक बच्चा जो होता है इलेक्ट्रोअकूस्टिक सुनता है और एक अकूस्टिक ही सुनता है, जिसमें जो लो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी प्रिजर्व रहती है, जो कि सर्जन जो होते हैं वो एक्सपर्टली उसको प्रिजर्व करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो बूस्ट करती है थ्रू कॉक्लियर इम्प्लांट। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो अब सब कुछ नॉर्मली सुनती है, वो सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ रिस्पॉन्स एक नॉर्मल बच्चे की तरह करती है। अगर उसको कोई भी इम्प्लांट को नहीं देखता है तो आई थिंक कोई उसको जज नहीं कर सकता है कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है। She is doing amazing. वो स्कूल जा रही है, स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही है, जो भी उसके स्कूल में हो रहा है वो घर आकर मामा को बताती ही है कि आज मेरे को स्कूल में मैम ने ये सिखाया, मुझे ये सीखना है। और अभी राजा यहाँ पे ना किसी को मैगी बनानी नहीं आती, आप सिखाओगे? किसी को भी नहीं आती है, ठीक है? चलो बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स,
आज हम मैगी बनाएंगे। मैंने क्या पैन लेकर आए, जल्दी से रखो उसको गैस के ऊपर। वाओ, अब क्या करेंगे? पहले पानी डालेंगे। हाँ, चलो पानी डाल दो जल्दी से। ये लो 1 ग्लास लो, पानी डाल दो। वाओ, अरे यार ये ना पानी डाल दो ज्यादा पे। अब जल्दी से मैगी का पैकेट में नीचे से ओपन करो पहले। हाँ, क्रश करो पहले, क्रश तो करो। क्रश क्रश क्रश। यस, अब क्या करेंगे? मसाला डालेंगे जल्दी से 1 स्पून। अरे ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा डालना, ठीक है? ओके।